हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल स्टडी विद व्लॉग्स। तो आज हमारा पार्ट 3 है 500 प्रश्न की सीरीज़ का, जिसमें इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है और ख़ासतर एसएससी एमटीएस और हवलदार के जो मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो 2 पार्ट हमारे हो गए हैं, आज हमारा तीसरा पार्ट है, स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों को अपने जो कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा हो अपने दोस्त वगैरह, तो उनको भी वीडियो शेयर करें, जिससे उनको बेनिफिट हो सके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आपके पूरे जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, राजनीति, साइंस एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे आगे। तो पूरा मैं प्रोसेस आपको कराऊंगा और लास्ट के आखिरी दिनों में आपको एक 25 से 25 टारगेट के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। लास्ट 30 दिनों के अंदर एग्जाम होगा तब। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो ए ऑप्शंस 570 ईस्वी मक्का में, बी 572 ईस्वी मक्का में, सी 575 ईस्वी मक्का में, ऑप्शन डी 580 ईस्वी मक्का में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। जो स्टूडेंट कमेंट करता है तो उसके दिमाग में वो आंसर फिट हो जाता है, तो इसको याद करने में भी आसानी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन से इज राइट आंसर 570 ईस्वी मक्का में। तो 570 ईस्वी मक्का में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन से ज्ञानदेव, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें कौन थे? तो ऑप्शन से ज्ञानदेव, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी महावीर, जो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है? जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें? ऑप्शन सी कल्पसूत्र, ऑप्शन बी ज्ञान सूत्र, ऑप्शन सी देव सूत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कल्पसूत्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कब हुआ था? ए 360 ईसा पूर्व, बी 540 ईसा पूर्व, सी 468 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इन महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। और किस ईस्वी को हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कब हुई थी? महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 560 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर किस घराने के पैदा हुए थे? क्षत्रिय घराने, कुल घराने, देव घराने या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर क्षत्रिय घराने से, राज घराने से पैदा हुए थे। किस घराने से? क्षत्रिय घराने से महावीर पैदा हुए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन से जमाली, ऑप्शन बी जम्बू शंभू, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जमाली महावीर का दामाद था और ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जमाली प्रथम अनुयायी था महावीर का। नेक्स्ट, दामाद यानी जमाई महावीर का प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? ऑप्शन से उदयन, ऑप्शन बी मगध नरेश बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध ने दोनों ने शासनकाल में उपदेश दिया था। नरेश और बिंबिसार के
जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? समयिक आचरण, समयिक ज्ञान, समयिक दर्शन या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी जो जैन धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संप्रदाय कौन से हैं? ऑप्शन ए दिगंबर, ऑप्शन बी श्वेतांबर, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी ये दोनों। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय हैं जैन धर्म के। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए मोक्ष, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी मोक्ष राइट आंसर है, जैन धर्म का लक्ष्य है। प्रथम जैन सभा 332 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व हुई थी, वल्लभी देवधरी समाश्रवण की अध्यक्षता में। 99 जैन साहित्य को कहा जाता है, ज्ञापन, संगम, आगम या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन सी 6 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 5 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 4 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? ऑप्शन ए शुक्रवार, ऑप्शन बी गुरुवार, ऑप्शन सी सोमवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, शुक्रवार को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? ये चूली ये क्रॉस आकार का होता है जिसमें उसको लटकाया गया था। मगध की राजधानी क्या थी? ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी गिरिब्रिज राजगृह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रिज राजगृह, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों सूची उपलब्ध किस में है? 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय, देवोत्तर निकाय, जयान्तर निकाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जिसमें सूची उपलब्ध है। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। शिशुनाग राइट आंसर। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पाटलिपुत्र किस नदी पर बसा है? पाटलिपुत्र किस नदी पर बसा है? व्यास सोन के संगम पर, यमुना सोन के संगम पर, गंगा सोन के संगम पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र बसा हुआ है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, बिंदुसार, धनानंद। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप भी दिमाग लगा थोड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से बिंबिसार। तो इसने हर्यक वंश का संस्थापक था। अमित्रघात के रूप में किस रूप में प्रसिद्ध था? बिंबिसार, बिंदुसार, धनानंद इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शंस बी राइट आंसर है, बिंदुसार अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, बिंदुसार, धनानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा धनानंद,
ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? 326 ईसा पूर्व। भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर इज ए राइट आंसर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा बी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश का संस्थापक था। सूर्यदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने सूर्यदर्शन झील का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? वितस्ता का युद्ध, ऑप्शन बी ए और सी दोनों, हाइडेस्पिस का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए और सी दोनों, जो ये युद्ध कहलाते हैं। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? वितस्ता 325 ईसा पूर्व, बेबीलोन 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी हाइडेस्पिस 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन बी देव पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी राइट। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, मत्स्य धर्म का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो सभी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन ही लेके आया हूँ आपके लिए। तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे 2022 में एमटीएस और हवलदार में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं मंत्री कौन थे? भद्रबाहु, देवदूत, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं मंत्री थे। भारत का मैकियावेली कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन बी देवदूत, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चाणक्य इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर लिखी गई है? तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विष्णुगुप्त किसका नाम है? तो आपको चाणक्य बताना है। कौटिल्य किसका नाम है? चाणक्य। उनकी रचित पुस्तक अर्थशास्त्र किस पे लिखी हुई है? तो वो राजनीति पे लिखी हुई है, यानी कि प्रशासन पर इनकी बुक लिखी गई है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रशासन पर लिखी गई, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि किस पे लिखी गई है। चंद्रगुप्त ने धर्म की शिक्षा कहाँ से ली थी? पाटलिपुत्र से, भद्रबाहु से, सारनाथ से या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? ऑप्शन सी मैगस्थनीज, फ्रांसिस अल्मेडा, रॉबर्ट पैटिसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए
ऑप्शन से मेगास्थनीज इज राइट आंसर। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया वार, इंडिका, कॉल इन इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इंडिका जो मैगजीन्स की फेमस पुस्तक है जो आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर यही बुक पूछी जाती है, तो आपको ये भी याद रखनी है। तो सभी क्वेश्चन कंप्लीट लगभग हो गए, एक क्वेश्चन और बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैं जो वही क्वेश्चन लेके आया जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा कि आप इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाए, जिससे लिए आपके लिए आसानी रहेगी। तो पार्ट 3 भी हमारा आज कंप्लीट हो गया है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो लगभग 122 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अभी कुछ और लगभग 400 के समथिंग आप और क्वेश्चन मान सकते हैं। 400 क्वेश्चन और हमारे बाकी है। तो आपको जल्द से जल्द मैं आपको 3 सप्ताह के अंदर आपको पूरा इतिहास का टॉपिक कवर करा लूँगा। और अगर आपको क्वेश्चन कैसे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, तो आपके लिए रिवाइज करने में आसानी रहेगी और एग्जाम को जल्द से जल्द क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों तक, जिससे हर स्टूडेंट इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे की वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।